तो हेलो यारो, आप सभी का स्वागत है सैड और राइस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एमसी तोंगलिंग को लेके डॉक्टर के पास जा रहा होता है और एक बंदा एमसी के ऊपर नजर रखे हुए होता है। अब आगे ये जो नजर रखे हुए वाला बंदा होता है, ये होता है एलियन ग्रुप का नंबर 9। तो नंबर 9 अपने किलर की टीम से बोलता है चलो शुरू करते हैं। वो सारे हाँ कह देते हैं। बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक एम्बुलेंस बहुत ही स्पीड के साथ आ रही होती है। एमसी बोलता है जून शुक्रिया एम्बुलेंस बुलाने के लिए, ये बहुत बड़ी मदद कर दी तुमने। जून स्माइल करते हुए बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं, और मन में सोचने लगती है ये लड़की एमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तभी नंबर 9 एम्बुलेंस के ऊपर जंप लगा देता है और एम्बुलेंस का कबाड़ा कर देता है। ये देख तो एमसी और बाकी के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। नंबर 9 अपना उंगली चटकाते हुए बोलता है एमसी फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है ये सही नहीं है, ये तो एलियन ग्रुप वाले हैं। चाओही, ईतोंग और जून को लेके तुम यहाँ से निकल जाओ। नंबर 9 हंसते हुए बोलता है अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, इनको घेर लो और इनको जाने मत देना। ये सुनते के साथ ही उसके सारे बंदे उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एमसी घबराते हुए बोलता है सब खत्म हो गया, हम घिर चुके हैं। तभी एमसी चौंक जाता है। जाओही एमसी के सामने आ गया होता है और बोल रहा होता है आप चिंता मत करो बॉस। ये बोल के वो अपना शर्ट फाड़ देता है और बोलता है मैं यहाँ हूँ और मैं उन्हें आपको छूने भी नहीं दूंगा। एमसी बोल रहा होता है जाओही नहीं। नंबर 9 स्माइल करते हुए बोलता है एक बेवकूफ। फिर वो इशारा करते हुए अपने बंदों से बोलता है इन सभी को गोलियों से छन्नी कर दो। तभी कहीं से 3 रॉकेट उसके ऊपर ही आ जाते हैं। ये देख के वो घबराते हुए बोलता है क्या, तब तक वो रॉकेट उसके ऊपर हिट हो जाते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। एमसी उस धमाके की वजह से खांसते हुए बोलता है ये धमाका क्या ऐसा हो सकता है कि ये। तभी उसके पीछे से आ जाता है लड़के, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सिचुएशन सही नहीं है, क्या तुम्हें मदद चाहिए। ये कैप्टन जाओ होते हैं। एमसी तो कैप्टन जाओ को देख के पूरा खुश हो गया होता है। एमसी जल्दी से जाके कैप्टन जाओ का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कैप्टन जाओ आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, एलियन ग्रुप का किलर फिर से आ गया है। कैप्टन जाओ हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, मैं स्पेशली यहाँ इससे निपटने के लिए आया हूँ। कैप्टन जाओ का एक ऑफिसर जिसका नाम लिज है वो बोलता है हम इसके लिए काफी लंबे से हम इसे तैयारी कर रहे थे। कैप्टन जाओ का एक और ऑफिसर जिसका नाम जाओ है वो बोलता है सारे नए और आधुनिक हथियार जो इंस्टीट्यूट में डेवलप हुए हैं वो हम सब लेके आए हैं। कैप्टन जाओ बोलता है इस टाइम हमें इन्हें नहीं जाने देंगे। एमसी खुश होते हुए और चीयर करते हुए बोलता है कैप्टन जाओ आप बहुत भरोसेमंद हो, आप पक्का से कर सकते हो। अभी एमसी चीयर ही कर रहा होता है तब तक एक और बड़ा सा धमाका हो जाता है। कैप्टन जाओ और उसकी पूरी टीम चौंक गई होती है। ये देखिए कि नंबर 9 सही सलामत है और नंबर 9 जितना ही फायर था उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देख के एमसी और ईतोंग और जाओही तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 9 पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्माइल करते हुए नीचे उतरता है और बोलता है जाओ ली तुम अभी तक जिंदा हो। एमसी नंबर 9 को कैप्टन जाओ का नाम लेते सुन के सोच रहा होता है ये जाओ ली कैप्टन जाओ का नाम है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। कैप्टन जाओ हंसते हुए बोलता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, ये कितना एम्बैरेसिंग होगा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊं। अब एक तरफ कैप्टन जाओ के ऑफिसर्स और दूसरी तरफ नंबर 9 की किलिंग टीम होती है। नंबर 9 हंसते हुए बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो बस इन कुछ कचड़ों के साथ, वो कैसे मैं भी तो जानूं। तुम्हारे सबऑर्डिनेट 3 साल पहले मारे गए थे और साथ ही तुम्हारी वाइफ भी मार दी गई थी, क्या ये तुम्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए काफी नहीं था। ये सुन के कैप्टन जाओ गुस्से में दांत पीसते हुए 3 साल पहले की बात को याद करने लगता है कि कैसे उसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स मारे गए और उसकी वाइफ ने उसके बाहों में दम तोड़ा था। याद करने के बाद कैप्टन जाओ पूरे गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है चुप हो जा। नंबर 9 बोलता है अरे क्या तुम गुस्सा हो गए, मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए होगे। एमसी चौंकते हुए सोच रहा होता है अरे नहीं, ये बंदा जानबूझ के कैप्टन जाओ को गुस्सा दिला रहा है। कैप्टन जाओ अपने ऑफिसर से चिल्लाते हुए बोलता है जाओ और ध्यान रखना कि यहाँ से भाग ना पाए। एक ऑफिसर जिसने बैटल सूट पहना होता है जिसका नाम सान होता है वो बोलता है मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा था, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। लीज अपने कैनन रेडी करते हुए बोलता है चलो सिस्टर इन लॉ का बदला आज लेंगे। जाओ अपना चेन को रेडी करते हुए बोलता है इस कमीने को मार डालो। नंबर 9 अपनी टीम से बोलता है मार डालो इन सभी को, इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। सान बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है देखो मेरे सुपर रोबोटिक आर्म का पावर। ये बोल के वो 3 बंदे को पंच लगा देता है, तीनों बंदे हवा में उड़ने लगते हैं। जाओ अपने थंडर चेन को एक्टिवेट करते हुए 3 बंदों को उसमें पकड़ के बहुत जोर का झटका देने लगता है। लीज अपने गैस एनर्जी कैनन को फायर करता है जिसके लपेटे में 4 बंदे जलने लगते हैं। फिर हमें तीनों को साथ में दिखाया जाता है, तीनों पूरा तबाही मचाए होते हैं। सान हंसते हुए बोल रहा था ये तो सारे के सारे कचड़े हैं। जाओ बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते बस फाइट कर सकते हैं। लिज भी बोलता है इस बारी हम ही जीतेंगे। कैप्टन जाओ घबराते हुए सोच रहा होता है कुछ तो गलत है यहाँ। फिर वो नंबर 9 की तरफ देख के सोचता है क्या इसने रिएक्ट भी किया इसके इतने बंदों के मरने के बाद, ये करना क्या चाहता है। नंबर 9 के ब्रेसलेट से आवाज आता है कॉम्बेट डेटा को कलेक्ट कर लिया गया है, कॉम्बेट मॉडल को बनाया जा रहा है। ये सुनकर नंबर 9 स्माइल करने लगता है। ब्रेसलेट से फिर से आवाज आता है एबिलिटी जुका, एबिलिटी इंस्ट्रक्टर और एबिलिटी लाइट शील्ड को ऑटोमेटिकली लोड किया जा रहा है। ब्रेसलेट के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रहा होता है। ये देख के नंबर 9 बहुत खुश हो गया होता है। एमसी चौंकते हुए सोच रहा होता है ये फिर से आ गया वो ब्रेसलेट वाला पावर जैसा उस लड़की ने यूज करा था। नंबर 9 ब्रेसलेट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे सभी तरीकों को समझ लिया है। ये बोल के वो ऑफिसर्स की तरफ पंच में एनर्जी जनरेट करते हुए जंप लगा देता है और बोलता है आज तुम सब खत्म होने वाले हो। ऑफिसर्स भी अपना अपने हथियार में एनर्जी जनरेट करते हुए उसकी ओर जंप लगा देते हैं। सान अपना सुपर पावर मैकेनिकल पंच का अटैक कर देता है। जाओ थंडर चेन मिलियन वोल्ट का अटैक करता है। लीज अपना आयन एनर्जी कैनन को मैक्सिमम पावर तक बढ़ा के अटैक कर देता है। नंबर 9 के अटैक के ठीक सामने खड़ा होता है और अपनी
उंगलियां तोड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, वो भी इन जैसे कचरा चीजों से। नंबर 9 उन सभी के अटैक को आसानी के साथ अपनी एबिलिटी की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के तो लिज, जाओ, सान सारे सारे शॉक्ड हो जाते हैं और उनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि ये हुआ क्या। नंबर 9 सारे अटैक को खत्म करने के बाद बोलता है, तुम सभी के सभी कचड़े हो। कैप्टन जाओ घबराते हुए बोलता है, ये सही नहीं है, तुम सभी के सभी जल्दी पीछे हट जाओ। नंबर 9 स्माइल करते बोलता है, अब तो बहुत देरी हो चुकी है। ये बोल के अपने एनर्जी का पंच बनाता है और उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, अब मरो। उन तीनों पे अब डॉज करने का टाइम नहीं होता और पंच वाला एनर्जी उन पे जाके सीधा टकरा जाता है। वहाँ बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। उस एनर्जी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि एमसी भी पीछे की ओर खसक जाता है। तीनों ऑफिसर धमाके की वजह से उड़ते हुए कैप्टन जाओ के पीछे की ओर आके गिरते हैं। कैप्टन जाओ उन सभी का नाम लेते हुए उन सभी की तरफ भागने लगता है। जाओ कांपते हुए थोड़ा उठता है और बोलता है, मुझे माफ करना कैप्टन। ये बोल के वो फिर धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। कैप्टन जाओ रोते हुए अपना आरपीजी उठाते हैं और बोलते हैं, कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो आरपीजी को नंबर 9 की तरफ फायर करते हुए बोलता है, भाड़ में जा तू। नंबर 9 अपना ब्रेसलेट की एनर्जी को रिलीज करते हुए उस रॉकेट को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। ये देख के तो कैप्टन जाओ पूरा शॉक हो गए होते हैं। एमसी भी चौंकते हुए बोलता है, इसने रॉकेट को अपने हाथ से ही पकड़ लिया, क्या यह इंसान भी है? कैप्टन जाओ का मुंह खुला खुला रह जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलते हैं, ये क्या मजाक है? नंबर 9 उस रॉकेट को अपने उंगलियों से क्रश करने लगता है। वहाँ बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से कैप्टन जाओ भी पीछे की ओर फेंक जाते हैं। नंबर 9 हंसते हुए बोलता है, लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं 3 साल पहले की तुलना में काउंटलेस टाइम स्ट्रॉन्गर हूँ। तुम्हें मारना मेरे लिए एक चींटी को मारने जितना आसान है। उसके पावर को देखने के बाद कैप्टन जाओ का तो बोलते ही बंद हो गया होता है। एमसी का भी मुंह फटा का फटा रह जाता है। उसको लगता है कि उसके सामने कोई डीमन किंग खड़ा है और वो बोलता है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। जिस लड़की ने मेरा पीछा किया था, ये उसके तुलना में अलग ही लेवल पे है। कैप्टन जाओ अपना नाइफ निकालते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, एमसी तुम भाग जाओ। ये बोल के वो नंबर 9 की ओर जंप लगा देते हैं और उससे बोलते हैं, मैं तुमसे फाइट करूंगा। एमसी चिल्ला रहा होता है, नहीं कैप्टन जाओ ऐसा मत करो। पर कैप्टन जाओ नंबर 9 के बहुत करीब आगे होते हैं। नंबर 9 अपना एनर्जी रिलीज करते हुए पंच बनाता है और बोलता है, तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। ये बोल के वो कैप्टन जाओ के पेट में एक जोर का पंच मार देता है। कैप्टन जाओ के हाथ से नाइफ छूट जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। कैप्टन जाओ खांसते हुए जमीन पे गिरता है। एमसी बोलता है, जारवस कोई रास्ता खोजो इससे निपटने का। जारवस आंख बंद किए हुए आता है और बोलता है, होस्ट मुसीबत में है, इसकी वजह से सिस्टम एक प्रोटेक्शन पैकेज दे रहा है। ये बोल के उल्टा काउंटडाउन शुरू कर देता है। एमसी गुस्से में उसको पकड़ के हिलाते हुए बोलता है, जल्दी कर मेरे भाई। जारवस उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, चिंता मत करो। ये बोल के वो काउंटडाउन खत्म कर देता है और बोलता है, स्टार्ट। उसके स्टार्ट बोलते ही एमसी के सामने कैप्टन अमेरिका का शील्ड आ जाता है। एमसी शील्ड को देख के चौंकते हुए बोलता है, ये तो। तभी कैप्टन जब खांसने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। नंबर 9 जंप करते हुए अपने मुक्के में एनर्जी को जनरेट करते हुए कैप्टन जाओ पे अटैक करने लगता है। कैप्टन जाओ का आंख खुलता है और वो नंबर 9 को देख के बोलता है, क्या मैं सच में भी मरने वाला हूँ? एमसी शील्ड को पकड़ता है और कैप्टन जाओ को बुलाते हुए वो शील्ड को कैप्टन जाओ की तरफ फेंक देता है और बोलता है, इस शील्ड को ले लो कैप्टन। ये देख के तो जारवस पूरा घबराने लगता है और बोलता है, अरे ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए था, तुम उसे कैसे दे सकते हो? कैप्टन जाओ शील्ड को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या एक शील्ड? नंबर 9 बोलता है, मुझे तुम एक टूटे हुए शील्ड से ब्लॉक करना चाहते हो? चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन जाओ शील्ड को आगे की ओर करते हुए बोलता है, अभी मैं सिर्फ एमसी पे ही भरोसा कर सकता हूँ। ये बोल के कैप्टन जाओ ब्लॉक कर रहा होता है और नंबर 9 बहुत तगड़ा वाला अटैक करते हुए बोलता है, मर। उसके अटैक की वजह से वहाँ एक बड़ा वाला धमाका होता है और उस धमाके का लाइट आसमान तक जाने लगता है। एमसी उस धमाके से बचते हुए सोच रहा होता है, प्लीज कैप्टन उससे सही से ब्लॉक करना। उस लाइट को लिंगजी काफी दूर से देख रही होती है और बोलती है, ये जो लाइट है, क्या ये दूसरी टीम है? एक रेड कैप पहने हुए बंदा आता है, इसको मैं रेडी बोलूंगा। तो रेड बोलता है, टीम लीडर क्या आप उसे देखने जाने वाली हो? लिंगजी सोचने लगती है पर कुछ बोलती नहीं। फिर पीछे मुड़ते हुए बोलती है, वैसे इन दोनों नए बंदे को लेके चलो, हो सकता है इनका एबिलिटी जो है वो काम आए। वो जो दो बंदे के बारे में बोल रही होती है, ये कोई और नहीं एमसी के दोनों दोस्त होते हैं, जग्गू और डापेन। डापेन बोलता है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी हमारे पास एबिलिटी भी होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बार मिशन पे जाने के लिए। जग्गू हंसते हुए बोलता है, आखिरकार हमारे पास कुछ होगा एमसी को दिखाने के लिए। लिंगजी बोलती है, आम लोगों के सामने एबिलिटी दिखाना अलाउड नहीं है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी एबिलिटी का यूज करना मना है, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगी। ये सुन के तो दोनों का बॉडी सिहर जाता है और जग्गू फट से बोलता है, बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल मैं समझ गया मैम। लिंगजी बोलती है, चलो चलते हैं। रेड एक फोन में टाइप करते हुए बोलता है, समझ गया लीडर, कोऑर्डिनेशन मैंने डाल दिया है, ट्रांसहोराइजन ट्रांसमिशन तैयार है। फिर उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जैसे ही एक बोलता है उसके साथ ही चारों वहां से गायब हो जाते हैं। एमसी के साइड का सीन दिखाया जाता है। नंबर 9 चौंकते हुए बोलता है, अरे ये क्या? कैप्टन जाओ का भी शौक के मारे मुंह खुला खुला रह जाता है और वो भी सोच रहे होते हैं अभी हुआ क्या। वो शील्ड के सामने एक बड़ा सा लिप निकला हुआ होता है जिसके अंदर नंबर 9 का हाथ फंस गया होता है। एमसी शर्म से लाल होते हुए तो चिल्लाता है, जारवस ये जो शील्ड है तुमने मुझे दिया था, ये साला चीज क्या है? नंबर 9 अपना हाथ खींचते हुए बोलता है, धत तेरी की, मेरा हाथ को जाने दो, तुम ऐसे भी मुझे नहीं रोक सकते। जारवस बोलता है, इस शील्ड को एविएशन माउथ
कहा जाता है। ये किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है और एनिमीज को ट्रैप कर सकता है। ये मेरे अनमोल ट्रेजर्स में से एक है। एमसी अब इविल से स्माइल लेते हुए बोलता है ये एनिमी को ट्रैप कर सकता है, इसका मतलब है कि वो अब अपने पावर को यूज नहीं कर सकता। जैरोस बोलता है हाँ बिल्कुल सही, तुम अब उसका फायदा उठा सकते हो। ये बोलेगा देरी से तब तक एमसी एक ईंट लेके भागते हुए बोलता है अब इस मौके का फायदा तुम देखो मैं इस साले से कैसे उठाता हूँ। जारवस अरे अरे कहता रह जाता है। एमसी नंबर 9 के पीछे जाके बोलता है तुम तो अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे। ये बोल के अब एमसी डेविल से स्माइल दे रहा होता है। एमसी को देख के नंबर 9 घबरा जाता है और बोलने लगता है तुम करना क्या चाहते हो, मैं हूँ। अभी उसका बात खत्म होता है उसके पहले एमसी उसको मुंह पे एक ईंट मारते हुए बोलता है ये कैसा बकवास है, तुम तो लीडर हो। ये बोल के एमसी फिर उसके पेट पे लात मारने लगता है और बोलता है एलियन ग्रुप के। फिर एक पंच उसके मुंह पे मारते हुए बोलता है तुम तो मुझे मारना चाहते हो ना। अब एमसी उसके टांगों के बीच में अपने पैर को जोड़कर मारता है, उसका अंडा तोड़ते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, है ना। तभी वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से लिंगजी, दापिन, जग्गू और रेड के साथ बाहर आ जाती है। रेड अपना फोन दिखाते हुए बोलता है लीडर केयरफुल रहिए, आगे में जो एनर्जी का रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा है और उसमें से एक एलियन ग्रुप का किलर हो सकता है। उधर एमसी नंबर 9 को गंदा वाला लथिया रहा होता है। लिंगजी अपना गन निकालते होती है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग, और मन में सोच रही होती है ये परेशानी भरा है, वो लोग शायद हमारे ओपोनेंट्स नहीं है। दापिन बोलता है रुको, वो बंदा जो है वो हमारे भाई एमसी की तरह लग रहा है। जग्गू अपना सर खुजाते हुए बोलता है वो सच में उसी की तरह लग रहा है। उधर एमसी नंबर 9 के पीठ पे मुक्कों का बरसात करे जा रहा होता है। लिंगजी चौंकते हुए बोलती है एमसी ये तो नामुमकिन है, वो एलियन ग्रुप के किलर के सामने इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एमसी नंबर 9 के ऊपर खड़ा होता है, उसका ब्रेसलेट निकाल के घुमा रहा होता है। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है ये चीज अब मेरा हुआ, मुझे लगता है कि यही है तुम्हारे पास, ये उतना भी कुछ खास नहीं है। लिंगजी चिल्लाते होते क्या क्या मजाक है ये, क्या ये सच्ची में एमसी है, कैसे ये कमजोर सा मुर्गा इतना पावरफुल बन सकता है। जग्गू थम्स अप करते हुए और हंसते हुए बोलता है हमारा भाई एमसी तो बहुत कमाल का है, यहाँ तक कि एलियन ग्रुप का किलर भी हमारे भाई के सामने कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। तापिन भी हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि हमें ब्रदर एमसी को फॉलो करना चाहिए अच्छे फ्यूचर के लिए। फिर दोनों भागते हुए एमसी के पास जाने लगते हैं। तापिन बोलता है एमसी ब्रो हम यहाँ तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आए हैं। जग्गू बोलता है भाई एमसी हमने अपने पावर को अवेकन किया है, हम पक्का से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इन दोनों को जाते हुए देख के लिंगजी पूरा चौंक जाती है। रेड चिल्लाते हुए बोलता है टीम लीडर उन दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, वो दोनों धोखेबाज निकले। लिंगजी अपना सर पकड़ते बोलते हैं मुझे पता था ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है, उन्हें जाने दो, वैसे भी इन दोनों का एबिलिटी बहुत वीक है। रेड बोलता है लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन। लिंगजी गुस्से में आते हुए बोलती है अगर तुमको इतनी खुजली हो रही है तो तुम जाके एमसी से फाइट कर सकते हो, जिसने अभी अभी नंबर 9 किलर को मारा है, जिससे कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन वापस ला सको। रेड घबराते हुए और हंसते हुए बोलता है मुझे अचानक पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों भूत से पीछे छूटना अच्छा ही है। एमसी पूरा स्टाइल में अपना टाई सही करते हुए आता है और बोलता है लिंगजी क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, यहाँ तक कि एलियन ग्रुप का किलर भी मेरे सामने नहीं टिक पाया और भंगार बन गया। लिंगजी एमसी को क्रॉस करते हुए बोलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया, हम किलर नंबर 9 को अपने साथ कैद में ले जाएंगे। एमसी चिल्लाते बोलते हैं अरे क्या बस हो गया, क्या मेरे को इसका रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा। कैप्टन जब लिंगजी के सामने आते हुए बोलता है तुम इसे नहीं लेके जा सकती, मैंने इसे पकड़ा है, मेरे बहुत सारे भाइयों ने सैक्रिफाइस दिया है इसे पकड़ने के लिए, तुम इसे लेके जाना चाहती हो वो भी बस अपनी बातों से, सपना देखो। लिंगजी बोलती है एमसी ने उसे पकड़ा है और उसका कोई भी तुमसे लेना देना नहीं है। ये सुन के कैप्टन जब चुप हो जाता है फिर कुछ चला के एमसी की तरफ फेंकता है, वो चीज जाके सीधा एमसी के सर पे लगता है। एमसी उठाता है तो वो देखता है एक बैच है। एमसी बोलता है अब साला ये क्या चीज है। कैप्टन जब हंसते हुए बोलता है अब वो हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम का टीम लीडर है। ये सुन के लिंगजी दांत पीसने लगती है, फिर वो एक बैच एमसी की तरफ फेंकते हुए बोलती है एमसी हमारे ब्लैक 6 पॉइंटेड स्टार को ज्वाइन कर लो, हमारे रेपुटेशन के कारण एलियन ग्रुप हिम्मत भी नहीं करेगा तुम्हें दोबारा छूने का। एमसी दोनों बैचों को देख के सोच रहा होता है वाह ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। कैप्टन जब बोलता है एमसी तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास 24 घंटे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रहेगा। अब लिंगजी बोलती है एमसी तुम हमें ज्वाइन कर लो, तब हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पास ब्यूटी एबिलिटी वाली को भेजेगा तुम्हें पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए। कैप्टन जब फिर से बोलता है हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम में भी बहुत ब्यूटीज है, एमसी तुम्हें जितनी भी चाहिए हमारे पास है। लिंगजी फिर बोलती है एमसी अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम वो सब देंगे जो तुम सोच सकते हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद एमसी सोच रहा होता है ये तो मुझे पागल ही कर देंगे, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। जग्गू बोलता है एमसी तो भाई बहुत पॉपुलर है। दापिन बोलता है हम तो ऐसे ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। तभी नंबर 9 खांसते हुए उठने लगता है। कैप्टन जब और लिंगजी पीछे की ओर मुड़ते हैं। नंबर 9 अपने पास से एक बटन प्रेस करते हुए स्माइल करते हुए बोलता है एलियन ग्रुप के लोग सिर्फ बैटल में मारे जा सकते हैं, पकड़े नहीं जा सकते। लिंगजी घबराते बोलती है अरे नहीं ये खुद को उड़ाने जा रहा है। फिर बीप बीप का साउंड आने लगता है। लिंगजी जल्दी से एमसी को लेकर आगे की ओर कूद जाती है और कैप्टन जब भी सामने की ओर कूद जाता है पीछे बीप बीप खत्म होता है और वहां पे एक बहुत जोर का धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि जमीन में गड्ढा हो गया होता है। लिंगजी एमसी को लेकर जैसे तैसे बची होती है और
एमसी के ऊपर ही होती है। लिंजी बोलते हैं ये बहुत खतरनाक था, ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि इसके धमाके की वजह से इतना बड़ा गड्ढा हो गया। एमसी उसके पॉम पॉम को घूर रहा होता है और ऐसे बोलता है हाँ बॉम्ब ना, सच्ची में, हाँ सच्ची में काफी बड़ा है। लिंजी समझ जाती है एमसी का ध्यान कहाँ है और गुस्से में बोलती है ए होल, और एक रख के उसको टपली में लगा देती है। फिर वो जाते हुए बोलते हैं जैसे कि नंबर 9 ने खुद को उड़ा लिया तो हम चलते हैं। एमसी जल्दी से उठते बोलता है रुको, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। लिंजी रुक जाती है और मुड़ के एमसी को देखती है। यहाँ हमें पता नहीं चलता कि उसने क्या फेवर मांगा है, ये चीज हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो यारो इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी छोटी है पर मेरा तबियत अभी थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए वीडियो छोटी बनी है और लेट भी है, पर अगली बारी टाइम पे होगी। तो मिलते हैं यारो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।